नमस्कार दोस्तों। आइए हम ये सामान्य हिंदी और जीएस जो कि आने वाले एग्जाम के लिए एसएससी जीडी हाई कोर्ट यूपीपी रेडियो ऑपरेटर सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती हो वहाँ अलंकार होता है। उप दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है विभावना, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है अनुप्रास, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। आंसर दोस्तों पहले का ऑप्शन नंबर डी, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वाक्यों में एक वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। गर्मी गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ऑप्शन बी, विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ किसी महानगर के एक छोटे तंग मकान में रहता है। ऑप्शन सी, कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। ऑप्शन डी, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है गर्मी की उमंग के बाद वर्षा शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खाली डैश है दोस्तों यहाँ भरना है। विश्व में विजेता बनने का कपिल देव को क्या प्राप्त है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये है जगत उल्लेख, श्रृंखला श्रेय, समूह नाम, प्रतियोगिता काम। दोस्तों आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह है श्रृंखला और श्रेय। कपिल देव को श्रृंखला और श्रेय प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी वृष्टि, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी निरप। आंसर कीजिए दोस्तों। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, यह है निरप। निरप दोस्तों, निरप आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, निरप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। निरप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये निरप का अर्थ होता है राजा। निरप का अर्थ होता है दोस्तों, निरप का अर्थ होता है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। वृष्टि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वृष्टि कहते हैं हम वर्षा को। रात्रि का होता है दोस्तों रात। तो दोस्तों वृष्टि का होता है वर्षा, और दोस्तों रात्रि को कहते हैं हम रात। रात्रि को कहते हैं रात दोस्तों। घाघरा एक नदी है। घाघरा एक दोस्तों नदी है जो स्त्रीलिंग में आती है। दोस्तों पूछा क्या है हमसे? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या हो गया हमारा? निरप। निरप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, निरप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए आपके सामने, ऑप्शन बी आपके सामने, ऑप्शन सी आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों। यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रा छात्र छाया, छत्र छाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर डी, रूपक। रूपक अलंकार का भेद नहीं, रूपक अलंकार है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि जब वाक्य के शब्द के प्रयोग में चमत्कार किया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के उदाहरण है दोस्तों ये अनुप्रास, यमक और दोस्तों श्लेष। ये सब शब्दालंकार के भेद हैं दोस्तों। ये रूपक नहीं है,
इसलिए आंसर हमारा कौन सा है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे पहले क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रतिविशेषण, प्रिय विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन डी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह है प्रिय विशेषण। प्रिय विशेषण दोस्तों, प्रिय विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आंसर है दोस्तों ये उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा। अभिलाषा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा दोस्तों। अपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों, अपेक्षा का अर्थ सॉरी अपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों आस, सॉरी आस, उम्मीद, उम्मीद। उपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों निरस्तकार। उपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों निरस्तकार। तिरस्कार, निरादर, अंधकार का दोस्तों होता है, अंधकार का दोस्तों अर्थ होता है, अंधकार का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरा, अंधेरा। और दोस्तों तिरस्कार का अर्थ होता है निरादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन ए है शरीर पर ताकत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी शरीर से ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन सी शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन डी शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों कीजिए कमेंट बॉक्स में, यह है ऑप्शन नंबर डी, यह शरीर में ताकत होनी चाहिए, यानी कि नहीं शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, नहीं शरीर से ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। शरीर से के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। शरीर से ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। आंसर हमारा है शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्जी बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ सही है दोस्तों? ऑप्शन ए है झूठा झूठे वायदे करना, ऑप्शन बी है सब्जियों को बाग में दिखाना, ऑप्शन डी सी है हिम्मत बांधना, ऑप्शन डी है हरे भरे उद्यानों से शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह झूठे वायदे करना, झूठे वायदे करना। साग सब्जी का अर्थ है दोस्तों झूठे वायदे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से विकल्प सही है? ऑप्शन ए है मक्खी पर मक्खी मारना, ऑप्शन बी है सीधी राह चलना, ऑप्शन सी है डहा से तीन पात, ढाक से तीन पात, ऑप्शन डी है लकीर का फकीर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दोस्तों कीजिए कमेंट बॉक्स में, ये है ऑप्शन नंबर डी लकीर का फकीर। लकीर का फकीर दोस्तों पुराने रीति रिवाजों में जकड़ना, यह है लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अग्नि अग्नि का विरोधार्थ शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन बी है अमन, ऑप्शन सी है चक्षु, ऑप्शन डी है अंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये है अब अंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों आंसर है अंबर। जैसे कि देखते हैं अग्नि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये होता है पृथ्वी। अग्नि का अर्थ होता है पृथ्वी। और दोस्तों आगे देखते हैं हम, अंबर का अर्थ होता है चक्षु का अर्थ होता है दोस्तों, चक्षु का अर्थ होता है हमारा
आँख। और दोस्तों अमन का अर्थ होता है शांति, शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पुदीना, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी चूहा, सॉरी चूहा नहीं है चूल्हा, ऑप्शन डी काया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है काया। काया दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि भ्रमर, भ्रमर भ्रमर को कहते हैं हम भौरा, भ्रमर को कहते हैं हम दोस्तों भौरा। और पुदीना को कहते हैं हम पुदीना, पुदीना। और दोस्तों चूल्हा को कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन ए है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ऑप्शन डी बुरे ही दिन ही हमेशा नहीं रहते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका आंसर है दोस्तों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए दोस्तों। यह है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है सामान्य वर्तमान काल। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो दोस्तों ये वाक्य है सामान्य वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। यह है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता अनुमोदन है, अंबाई है, दुर्गम है, ऋण है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दोस्तों यह है रास्ता ऑप्शन नंबर सी, यह है दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय सही क्या है? ऑप्शन ए किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु का प्राप्त होना, ऑप्शन बी अंधे में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी बिना परिश्रम के असफलता मिल जाना, ऑप्शन डी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर ए किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। कनक कनक के ते सेगुनी मादकता अधिकाय खाए वो खाए वो राय, जग या देखे वो राय। दोस्तों कौन सा अलंकार है इसमें? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी
अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी अनियुक्ति अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार, सॉरी यमक नहीं, उपमा अलंकार। आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, यह है ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों, यमक अलंकार में एक से अधिक, दो या दो से अधिक बार शब्द आता है तो वहाँ अलंकार होता है दोस्तों। जैसे कनक, कनक एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है दोस्तों, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। जैसे कि एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है दोस्तों सोना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दिए गए विकल्प में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए मुख्तर्स, ऑप्शन बी विराम, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन सी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का ये है, संक्षिप्त का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्तर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, उसकी दृष्टि से वह कभी इतना आदर और स्नेह के न थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर इस स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए वंचित, ऑप्शन बी योग्य, ऑप्शन सी विरोध, ऑप्शन डी अघोष। आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ये है ऑप्शन नंबर बी, यह है योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से उधर्व शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। उधर्व शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी पुष्टि, ऑप्शन सी क्षणिक, ऑप्शन डी अंत। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह अध। अध दोस्तों, अध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1841, ऑप्शन डी 1839। आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। दोस्तों अब हम जीएस शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी हमने पूरी कर ली है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए। यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह है लॉर्ड 1835। रिपीट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था दोस्तों? यह है 1835 में। 1835 में 1835 में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे दोस्तों। गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मैकाले की योजना के अनुसार उन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, रामायण और महाभारत में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने से सुना और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका किया गया। ऑप्शन ए पूर्वजों के लेख, ऑप्शन बी बड़ो वर्णन, ऑप्शन सी शास्त्रों जिक्र, ऑप्शन डी कानो खुलासा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर बी बड़ो और वर्णन। बड़ो और वर्णन, यह है दोस्तों रामायण और महाभारत में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दिए गए विकल्प में स्वागत का संधि विच्छेद सही होगा। ऑप्शन ए सु प्लस आगत, ऑप्शन बी सु प्लस आगत, ऑप्शन डी ऑप्शन ए सु प्लस आगत, ऑप्शन बी सु प्लस आगत, ऑप्शन बी स्व प्लस आगत, ऑप्शन डी स्वा प्लस गत। आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर, दिए गए विकल्पों में स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
ये सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। काक शब्द का उपयोग कब होता है? ऑप्शन ए वाक्य के बीच विराम लेने पर, ऑप्शन बी बार बार एक ही बात के लिए, ऑप्शन सी शोक प्रकट करने पर, ऑप्शन डी छोटे हुए अंश के लिए, छुटे हुए अंश के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है छुटे हुए अंश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी चतुर्सेन, ऑप्शन सी आचार्य तुलसी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। आंसर दोस्तों कीजिए कमेंट बॉक्स में। यह है अग्नि परीक्षा क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी चतुर्सेन, ऑप्शन सी आचार्य तुलसी। आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है आचार्य तुलसी की, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य तुलसी की कृति सन 1914 से 1947 में जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापथ के 9वें आचार्य थे। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी, 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। दोस्तों इन्होंने अरुणाव्रत और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रवर्तक थे दोस्तों, ये आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दिक प्लस ए प्लस कै प्लस से और ए का संधि छेद कौन सा पूर्ण रूप से सही है? दाक, दक्ष, दशक, यह है दक्ष। दोनों आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है दक्ष, दक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मांड शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जैसे ब्रह्मांड, 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 ब्रह्मांड। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की खोज किसकी कीर्ति है? भारत की खोज किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी गांधी जी, ऑप्शन सी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दोस्तों भारत की एक खोज किसका कौन सा आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, भारत की एक खोज, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की कीर्ति है। विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, राजनीतिक से दूर, राष्ट्रपिता, उनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमने हिंदी का पद्यांश है जो कि 31 से 33 तक दिए गए पूर्वधान को पढ़िए तथा दिए गए विकल्प का उत्तर दीजिए। जैसे कि राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया गया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीतिक में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन में विरोधों का समन्वय संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीतिक
में आदर्शों मर्यादा के स्थापना करते हैं जो जीवन के विरोधों समय का संदेश देते हैं। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। उपयुक्त वाक्य में से किन विरामों चिन्हों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अभिराम, पूर्ण विराम, अवृत, अपतरण। ऑप्शन सी लघु लगाव चिन्ह, काकक पद, अल्प विराम। ऑप्शन सी अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम। ऑप्शन डी अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संत कवि ने किसके जीवन की रचना की? संत कवि ने किसके जीवन की रचना की दोस्तों? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है शिव, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी, यह है राम। संत कवि ने राम की रचना की। संत कवि तुलसीदास जी ने राम के जीवन पर रचना की। रामचरितमानस और विनय पत्रिका उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बरता शब्द का समानार्थक होगा? ऑप्शन ए निर्माणहीन, ऑप्शन बी निरसनता, ऑप्शन सी अशिस्तु, ऑप्शन डी अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, ये है निरसनता। निरसनता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों। बर्बरता का अर्थ है अभ्यागत, जंगलापन। इसका समानार्थक दूसरा विकल्प है निसरता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। रश्मिरथी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन सी विश्व सिंह, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 का यह है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ये वीर रस के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्र भारत के पहले विद्रोही कवि, तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित के वचन बदलो। ऑप्शन ए घरों लोग, घर लोगों, घराव लोगों, और यह है घरों लोगों। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए दोस्तों, ऑप्शन ये आपके सामने आंसर कीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी, ये घरों लोगों। दोस्तों आप एक क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अवगाहन शब्द का समानार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए स्वागत करना, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी आसान, ऑप्शन डी छानबीन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह है छानबीन। आवाहन का समानार्थक शब्द है दोस्तों छानबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मासार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ऑप्शन ए है विभाग बोधक, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी निश्चित परिमाण वाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये है आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ये है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हमारा अध्यापक अमेरिका के वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बनकर भारत लौट आया, रेखांकित शब्द में के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग कीजिए। अध्यापक लोग,
अध्यापक समूह, अध्यापक वृंद। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक वृंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे शब्द के जिस रूप से यह याद हो कि वह शब्द डैश खाली स्थान है का यह है या स्त्री जाति का उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मानव जाति, ऑप्शन बी संज्ञा सर्वनाम, ऑप्शन सी पुरुष जाति लिंग, ऑप्शन डी पुरुष अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दोस्तों कीजिए, यह है ऑप्शन नंबर सी, यह है पुरुष जाति लिंग, पुरुष जाति लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में करके बताना दोस्तों कि आपके हिंदी के क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए रुस्तम सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी रामदरस मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी रामदरस मिश्रा। आग की हंसी रामदरस मिश्रा की रचना है दोस्तों। रामदरस मिश्रा की आग की हंसी ये रामदरस मिश्रा की रचना है दोस्तों। मिश्र कवि, उपन्यासकार और कहानीकार, सहचर है। यह समय एकांतर्य और हंसी होठ पर आंखें नम है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह रामदरस रचना की मिश्रा की। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी? सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों ये हमने हिंदी का मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें कि आप बताना कि आप कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।